जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी लेके पूरा देश में चर्चा चलत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिन्हें 24 तारीख के जंगी प्रदर्शन करत है। ओखर कहना है कि जिन बेरोजगारी भत्ता के बात करेगरी से, जिन बेरोजगारी के बात हल करे के बात करेगरी से ओला सरकार पूरा नहीं करते। वही बात ल लेके जिन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा घेराव करत है। इति कांग्रेस के कहना है कि ये घेराव के अर्थ नहीं है काबर की छत्तीसगढ़ में जिन्हें बेरोजगारी दर सबसे कम है। कांग्रेस यहू दावा करत है कि 5 लाख लोगन ला 3.5 साल में जिन्हें रोजगार देगे। अब युवा के सामने एक बड़ा विचित्र स्थिति ये आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करत है, कांग्रेस जिन्हें केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करत है। युवा टुकुर टुकुर देखत रही थे कि का हुआ थे। युवा मन के कौन भला करही। युवा मन के प्रतिनिधि होए के नाते ये गदर के मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हक जब कोई छीनता हो तुम्हारा, हक जब कोई छीनता हो तुम्हारा, आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। युवा मन जिन्हें सजग रहे। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल एक गदर के मन से कहना चाहता हूं, चाहे कोनो पार्टी के सरकार हो, युवा मन के कल्याण होना चाहिए। सर्वाधिक युवा जिन्हें भारत देश में कहे जाते 2050 तक तो और स्थिति बढ़ जाई। ओकर बाद यदि रोजगार नहीं मिली तो युवा दिग्भ्रमित हो ही। एक हर वजह से हर पार्टी के नैतिक जिम्मेदारी है कि युवा मन ला जिन्हें रोजगार के सृजन करे। आज यही मुद्दा में गदर माते हैं हमारे साथ जिन्हें कांग्रेस ले सुबोध हरितवाल जिन्हें वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुशांत शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जुड़ी। गदर में जाने के प्रयास करबो, कोशिश करबो कि युवा मन के कैसे कल्याण हो, कैसे रास्ता निकाले जाए, कैसे समाधान निकली। काबर की गदर में हम समस्या नहीं समाधान के बात करथन। तो सबले पहली सुबोध हरितवाल जी के पास चलथन, जानथन गदर के पहली सवाल सुबोध हरितवाल जी से। सुबोध हरितवाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करत है 24 तारीख के। ओकर कहना कि सरकार जिन्हें युवा मन के साथ छल करत है, जिन बेरोजगारी भत्ता के वादा करेगरी से वो भत्ता ला नहीं देवते और साथ में लगातार जिन्हें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़त जाते। वहीं आप मन के कहना है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर सबले कम है। आपके क्या कहना है सुबोध जी? संदीप भैया, सबले पहले तो मैं गदर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जनता ला नमन करत हूं, जोहार करत हूं। अब बेरोजगारी देश में चरम पे है, ये बात तो कोई भी पार्टी के नेता नहीं नकार सके। अब बेरोजगारी पिछला 25 साल में सबसे ज्यादा चरम पर है, ये बात ला भी कोई नेता नहीं नकार सके, ना मोदी जी नकार सके ना हमन नकार सके। देश भर में बेरोजगारी 7.1% है और छत्तीसगढ़ में 0.6%। तो एक अर्थ क्या है भैया? एक अर्थ यह है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के आलम जो है वो भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आए के बाद लगातार गिरावट आए है। और अभी जो CMI जो जिला कहते हैं और केंद्र सरकार द्वारा वो एडेड और फंडेड एजेंसी है, जो केंद्र सरकार के आंकड़े ला जारी करे के काम करत है, वो एजेंसी अगर जारी करत है कि सबले ज्यादा अगर बेरोजगारी है देश में तो 7.1% और सबले कम बेरोजगारी जो एवरेज बेरोजगारी 7.1% और सबले कम बेरोजगारी पूरा देश में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में। तो बोला ये लगता है भैया कि अब ये अपन आप में आईना के काम करत है एजेंसी केंद्र सरकार के कि केंद्र। और मैं तो ये भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप जिक्र कर रहे हो, मैं तो भाई अमित साहू से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं भैया कि हमार जो 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से हमारे जो पेंडिंग है मोदी जी के पास। मोदी जी 2014 में यहाँ धमतरी सभा में आई भैया, और धमतरी सभा में कही कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो हर साल 2 करोड़ नए रोजगारों का सृजन करूंगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, नए रोजगारों का सृजन। ये शब्द से वो भाग नहीं सके भैया। कहते हैं जुमला रही से। अभी रोजगार अगर देश में जुमला है, युवा, आप अभी कह रहे हो भैया कि युवा मन
के साथ कोई छल नहीं करे। तो भैया युवा मन के साथ अगर आप छल करे काम करके सरकार में आए हो तो कम से कम 2 करोड़ नहीं तो 20 लाख रोजगार दे देते हैं भैया साल भर में। अब 7-8 साल के हिसाब से 16 करोड़ नवा रोजगार के जो सृजन होए के काम रही सो पेंडिंग है। उल्टा कोविड के बाद से अभी तक 12 करोड़ युवा मन अपन रोजगार ला खो देन केंद्र सरकार के कदम के कारण। तो अब युवा मोर्चा के साथी अगर मोर सलाह मानी तो मैं अगर युवा मन के हितैषी है तो मोर सलाह ला मान के वो अपन घेराव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निवास छोड़ के प्रधानमंत्री निवास कर ले जाए और हम मन गलो करबन के साथ जाबो भैया। मैं तो कहा तो अमित शाह के नेतृत्व में जाबो पर प्रधानमंत्री निवास जाए की जरूरत आज देश में है। युवा मन के जो रोजगार के पेंडिंग मामला है वो प्रधानमंत्री जी के पास है। वो खर पूरा जो 8 साल के वो पेंडिंग है और अगर मुद्दा विहीन मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है तो ये मन कोई भी मुद्दा प्रदर्शन कर सकता है। वो मैं सोचा था कि छत्तीसगढ़ की जनता असलियत ला जानते। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आए के बाद सबसे ज्यादा 14,580 शिक्षक के एक साथ नियुक्ति के एक साथ जो भर्ती की प्रक्रिया हमन चलाए। संविलियन के जो प्रक्रिया रही तो हम लेके आए और एक साथ भैया ये मन कहते हैं कि वो गौधन योजना बेकार, वो न्याय योजना बेकार। तो एक प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी अभी भूपेश भैया एक कॉन्फ्रेंस में गए रहे दिल्ली, वहां पे मोदी जी मंच से कह रही कि छत्तीसगढ़ के जो गौधन न्याय योजना है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार करे में मील का पत्थर है और बाकी राज्य ला भी सोच समझ के विचार करके ओला लागू करे के प्रयास करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये अगर ओखर प्रधानमंत्री कहा थे मंच से और एमन गोबर के मजाक उड़ाते। अब गौधन न्याय योजना आर्थिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला इसने आगे बढ़ाया है कि आज मोटरसाइकिल और क्या क्या नहीं खरीदे थे हमारे कृषक भाई मन और गौपालक भाई मन, गौमूत्र हमन खरीदा थे, है ना। हमन भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार जी अपन बात रखा थे, सुबोध हरिद्वार जी अपन बात रखा थे। हमारे साथ सुशांत शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुशांत शुक्ला जी, सवाल आप सुने कि जिन हिसाब से भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 तारीख के प्रदर्शन करे थे तो सुबोध हरिद्वार जी के कहना है कि ये प्रदर्शन जिन है प्रधानमंत्री निवास के बाहर होना चाहिए। काबर कि आपन लगातार मांग करत रहे हो कि सीएम हाउस के सामने सीएम हाउस के हमला घेराव करना है, लेकिन जिकर अनुमति नहीं मिले है। आपके जन सह प्रभारी आजे जिन्हें बात लग कहे है कि युवा मल्ला रोके के प्रयास करे जाते। आपके का कहना है ये आंदोलन के उद्देश्य का, ये आंदोलन ले जन है युवा मल्ला कतेक लाभ मिली? सुशांत शुक्ला जी आप लोग जोहार है मोर साथी सुबोध हरिद्वार जी बड़ा अच्छा स्तुति वंदना करते हैं अपन नेता और अपन पार्टी के, लेकिन भूल जाते एक विज्ञापन अपन मोबाइल के माध्यम से आप लोग दिखाना चाहता हूं। ये विज्ञापन छपे रही से 2018 में इनका टीएस सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री के जब सत्ता के हस्तांतरण की लड़ाई नहीं चलत रही तब के विज्ञापन है। लिखा है का है 10 लाख बेरोजगार मल्ला 2500 रुपया प्रति माह भुगतान और आउटसोर्सिंग बंद करे के प्रावधान। दोनों चीज में सरकार आज दिनांक तक एक छद्म घोषणा पत्र बनाई और छत्तीसगढ़ की जनता ने ठगे की व्यवस्था बनाकर ओकर वोट में डाका डाल के आज एक बम्पर जनादेश पाई। परंतु जनादेश पाए के बाद एक छत्तीसगढ़ में कहावत है पलट सीताराम, तत्कालीन का दाऊ पलट सीताराम हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में अराजकता ला, छत्तीसगढ़ में नशे के व्यापार और नशे के व्यापारी मल्ला, अपराधी मल्ला संरक्षण दे के कार्य सरकार करत थे तो क्या युवा मन के पक्ष में बात करत थे? छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की व्यवस्था की घोषणा करके अपन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता वोट ला डाका डालने वाला भूपेश बघेल आज शराबबंदी पर काबर चुप है? ये छत्तीसगढ़ के युवा पूछना चाहते और ये पूछना चाहते कि 2500 के जो बेरोजगारी भत्ता दे के अगर वादा रही से कि क्या हुआ तेरा वादा भूपेश बघेल, क्या हुआ तेरा वादा? तो जब छत्तीसगढ़ के युवा बोलते कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी बीच बाजार में कि चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। छत्तीसगढ़ ने नीलामी के गढ़ बना के रख दिए। एक वंशी परिवार की चरण वंदना करत करत छत्तीसगढ़ ने एटीएम और धन वसूली के 10 जनपद में चढ़ावा की व्यवस्था पर ये न्यौछावर कर दिया। कुछ दिखावत है सुबोध हरिद्वार जी लगातार मैं संदीप जी में बात पूरा करने गया काबर सुबोध जी ने बहुत समय मिली। एक विषय उठाना चाहता हूं, आखिर अगर ये रोजगार के बहुत अच्छा पैरामीटर अपन बतावत है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये होर्डिंग मन काम और उतर गए जेमा
बेरोजगारी दर 22 से घटकर 3%। ये भूपेश बघेल के फोटो लगा के इमन छापत रही ने कहां पर उतर गए? छत्तीसगढ़ के युवा में ठगे के काम करने वाला है भूपेश बघेल। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो प्रदेश में आर्थिक आपातकाल है, मनरेगा के भुगतान नहीं कर पावत है, प्रधानमंत्री आवास में रोजगार दे के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार विफल है। आप याद होइए आपला कौशल उन्नयन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम चलाए गए हैं। आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ 128 करोड़ रुपया कौशल उन्नयन के माध्यम से जो युवाओं में आर्थिक व्यवस्था देना रही से वो व्यवस्था आज दिनांक तक नहीं दे पाए। इनका सरकारी डाटा की आज सरकार केसीसी लोन नहीं दे पावत है। किसी आज ये युवा किसान के बात करी, केसीसी लोन नहीं दे पावत है, केसीसी कृषि यंत्रों पर लोन नहीं दे पावत है। कोनो सरकार कोनो चीज पर सरकार अपन व्यवस्थागत वित्तीय अनुदान की व्यवस्था नहीं दे पावत है। और ये कैसे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में व्यापक तौर पर इन्होंने युवाओं में रोजगार दी। मैं चुनौती देवत हूं कि आइए सुबोध भाई भौतिक सत्यापन करत हन और मैं चुनौती देवत हूं सरकार के हर अनुमान डाला कि दस्तावेजी आधार पे बात करें तो मैं आपने दस्तावेजी आधार पर जवाब दे पाऊं। ये हवा हो गई बात करके स्तुति वंदना करना बंद करे सरकार के काबर इनका दिन अब पूर गए हैं और छत्तीसगढ़ के युवा निकल गए हैं कि भूपेश बघेल गद्दी छोड़ो कि अब छत्तीसगढ़ के युवा आवत के हो गए भैया। सुशांत शुक्ला अपन बात रखत हैं। आप सुबोध हरितवाल जी अपन जिन बात आप लगातार ये देखी साहब स्क्रीन में दर्शक भी देखत हुई कि आप जने मोबाइल में एक दूसर ला चीज दिखात रहे हो, दर्शक मन भी देखी नहीं चीज ला। एक बात मैं आपसे सवाल के पहले ये कहना चाहता हूं कि 21 लाख पंजीकृत बेरोजगार ही ये बात भारतीय जनता पार्टी कहत है। 5 लाख लोगन ला रोजगार मिल गए है, 15 लाख लोगन ला आने मतलब युवा मन ला जिन्हें आने वाला टाइम में जिन रोजगार मिशन बनाए गए हो ओखर माध्यम से जिन्हें नौकरी दे जाही। लेकिन सवाल सबले बड़े वही आते कि जिन बेरोजगारी भत्ता के बाद सरकार करे रही से ओमा काबर देरी होत है। सुबोध हरितवाल जी भैया बहुत अच्छे सवाल पूछे संदीप भैया। मैं ओखरे सवाल पर मैं दिखा रहा हूँ कागज जो है थोड़ा ब्लर आता है टीवी में तो नहीं दिखाता है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये हमारा घोषणा पत्र है, अगर थोड़ा दिखी तो ये हमारा घोषणा पत्र है। हमारे घोषणा पत्र में चौथा बिंदु में लिखा रही जो सुशांत भैया पढ़त रही, पता नहीं कहाँ है वो घर से बना के लाया है शायद वो घोषणा पत्र ला। हमारे घोषणा पत्र में लिखी रही भास्कर नई दुनिया पत्रिका में छपे विज्ञापन के मैं आप लोग नहीं टोके रहे हो भैया, मैं आप लोग टोके नहीं रहे हो भैया। दिखाए विज्ञापन दिखाए मैं आप लोग टोके नहीं रहा मैं आप लोग टोके नहीं रहे हो भैया, मैं आप लोग टोके नहीं रहा हूँ। बात सुन ले भैया, सच सुने के हिम्मत होना। सुशांत भाई सुबोध भाई ला बात रखन दे जाए वो का कहत है ओखर पास का आंकड़ा है। हाँ भाई बोलो। घर घर रोजगार हर घर रोजगार। छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह 2500 प्रदान किया जाएगा। ये जो बात है भैया एमा हमन अमल करे हम सरकार ला अमल करे हो गए लगभग 8 महीना। राजीव गांधी जो युवा मितान योजना रही है ओकर माध्यम से 13,000 से ज्यादा क्लब हमन प्रदेश में बना दे और ओकर माध्यम से जो क्लब सामाजिक सामुदायिक विकास और समाज सेवी उसे हम ये प्रदान कर रहे हैं। उसके चेक भी प्रदान कर दिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और फिर कह रहे हो ना भैया भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा मुद्दा विहीन हो गए। अभी सुशांत भैया कह रहे कि वो युवा मन सड़क में आ गए हैं, सरकार चले जाई। 3.5 साल का करत रहे हो भैया, सुतत रहे होगा। और 21 लाख पंजीकृत बेरोजगार दिखाते तुम्हारा 21 लाख 27 लाख रही पंजीकृत बेरोजगार 2018 में। क्या अभी 3 साल में 21 लाख पंजीकृत बेरोजगार है? 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह 14,580 एक साथ एक भी अगर नियुक्ति निकाले तो मुझे बताओ कागज और दस्तावेज के साथ बताओ। मैं कहा था आज आपके चैनल में भूपेश बघेल 14,580 शिक्षक की नियुक्ति एक साथ निकाली। कोई कोर्ट गई, कोई कहीं गई, लेकिन वो शिक्षक की भर्ती आज पूरा हो गए। संविलियन हमन कर रहे हैं
हर साल शिक्षा कर्मी तो सरकार के खिलाफ विरोध करत रही से हमन सम्मेलन करे आर्थिक जो बेरोजगारी रही से जो आर्थिक आपातकाल छत्तीसगढ़ में रही से ओकर निपटारा भूपेश बघेल करी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत भूपेश बघेल करी से हमारा सरकार करी से तो भैया लूट के खा गए हो ऐसा नहीं हो सके भैया ऐसा डिबेट नहीं हो सके भैया ऐसा डिबेट नहीं हो सके भैया चिड़े के मामले में युवा एक एक करके बात रखो गदर करना लेकिन वैचारिक आप एक एक करके अपन बात रखो घर से दर्शक मतलब भी बात समझ में आए। संदीप जी मैं बोलना चाहता हूँ भैया ठीक है सुशांत शुक्ला जी आप अपन बात रखो आप अपन बात रखो नहीं भैया रखो अपन बात रखो भाई अपन नेता मन के तहत और अपन नेता भूपेश बघेल के तहत सिर्फ ठगे के व्यवस्था के व्याख्या कर रहे हो 15 साल मैं पूछना चाहता हूँ 14,000 शिक्षक नहीं बोला सुशांत भाई एक सवाल मोर मन में है सुशांत भाई एक सवाल मोर मन में है सुशांत भाई एक सवाल मोर मन में है एक सवाल मोर मन में है आपो मन मोर सवाल सुन लो एक सवाल मोर मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ 1.5 साल में 10 लाख नौकरी के बात करे बहुत अच्छा बात है लेकिन का ये 10 लाख नौकरी मोर सवाल ये सुशांत भाई आप सब युवा चेहरा हो आप मन प्रदेश के पहचान हो मोर बात प्रश्न कहे कि भैया 10 लाख नौकरी में का होही आप मोला ये बताओ कोनो 10 लाख नौकरी की बात करते कोनो प्रदेश पर 15 लाख नौकरी की बात करते युवा मन संशय की स्थिति में है। आप जैसे नेता के पास जाके आप मन के कार्यकर्ता पूछा तो ही भैया हमार बर तक कुछ करना सुबोध भैया हमार बर कुछ करना सुशांत भैया हमार बर कुछ करना तो आप मन बर भी दिक्कत होत होई। लेकिन मोर सवाल ये है जहां हर साल जिन्हें करोड़ों नौकरी के बात हो रही से वहां लाख के नौकरी कहां टिकी सुशांत भाई संदीप भैया जी आपके पास आवत हूं एक बाद आपके पास आपकी जानकारी के खंडन करता हूं नौकरी की नहीं रोजगार की बात हो रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कौशल विकास योजना और अन्य पीएमईजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत ये काम पर सफल है। सुबोध भाई ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब ये विषय लागू करके बात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रस्ताव लेने के बाद पूरे देश में 26वां पोजीशन में संदीप भाई मैं बात रखा नहीं पाते नहीं भैया 10 लाख रोजगार और नौकरी में क्या अंतर है मुझे बता सुबोध जी बात ना सुशांत जी के बात ना सुनेल पड़ी का बोला थे वहां समझेल पड़ी मोला कहां बोलत रही नहीं मैं बोलत रहे हो तो टोकत रही से भैया मोला बता रोजगार और नौकरी क्या अंतर है टोकना पड़ी ना रोजगार और नौकरी क्या अंतर है रोजगार और नौकरी के अंतर का बता नहीं सवाल देखो सवाल यही है भाई सवाल यही है मेरे पास है सुशांत शुक्ला जी है भले बात का खंडन करे थे कि 2 लाख रोजगार 2 करोड़ रोजगार मैं ये कहा तो भाई ये गणित के आंकड़ा में हमला नहीं पढ़ना है एक गणित के आंकड़ा में सुशांत भाई हमला नहीं पढ़ना है वो शब्द पकड़ेला युवा नहीं जाने कि 2 करोड़ रोजगार है कि 2 करोड़ नौकरी है हमला तो नौकरी चाहिए मोर छोटे भाई को नौकरी चाहिए आपके बिलासपुर में या आपके रायपुर में जिन छोटे भाई वाला नौकरी चाहिए ये सवाल है ये सवाल है हम आंकड़ा में नहीं जान हमला बेरोजगारी दर कहाँ करता है हमला तो नौकरी चाहिए भैया हमला तो नौकरी चाहिए हमारे साथ रामावतार तिवारी जी हम वरिष्ठ पत्रकार हैं उखर से जाने का प्रयास करते हैं आपके पास आऊं हमारे साथ रामावतार तिवारी जी हैं रामावतार तिवारी जी आप ये बताओ कि जिन भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 तारीख के आंदोलन करे थे बेरोजगारी भत्ता ला लेके बेरोजगारी ला लेके सेम वही चीज जिन्हें कांग्रेस केंद्र सरकार के प्रति करते युवा मल्ला आज आप कहां पाता हो वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी युवा मन आज दिग्भ्रमित है और दिशाहीन है और युवा मल्ला रोजगार चाहिए भाजपा और कांग्रेस के आंकड़ा नहीं चाहिए उमन आंकड़ा अपन स्वार्थ के अनुसार बतावा थे वास्तविक में पढ़े लिखे युवा मल्ला रोजगार चाहिए और केंद्र सरकार के आंकड़ा तो बताते छत्तीसगढ़ में स्थिति ठीक है ये एक
बड़ा सवाल है कि जो युवा पढ़ के निकला थे, शिक्षित युवा, अशिक्षित युवा, जो कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक और कॉरपोरेटपन के का स्थिति है। सरकारी नौकरी ही नौकरी नो है। सरकारी नौकरी में तो लगभग कई साल से नियुक्तियां बंद है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार वास्तविक में करत है। दूसरा बात कि जो बड़े नौकरी देते वो निजी क्षेत्र देते। कोरोना के बाद से ही लगातार जो निजी क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ रोजगार की संभावना कम हुए है, बहुत जल्द निकाले गए हैं। तो स्थिति तो भयावह है। जो युवा पढ़ के निकला थे ओकर सामने आज आत्मसम्मान के साथ नौकरी मिल जाए, बेहतर तरीके से रोजगार मिल जाए, एकर लिए वो चारों तरफ घूमत है। ओकर समस्या हल हो ही या आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में यहू बड़े एक मुद्दा चले जाही। मोर बात सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो है जो रोजगार दे के ओकर लिए कौन सरकार कतका कन रास्ता बनाए हैं, वो रास्ता से कतका युवा मल्ला फायदा हो है। और जो वास्तविक पंजीयन है, जो सरकार के अलग अलग आंकड़ा दे के सेंटर है, सरकारी तौर पर भी प्राइवेट तौर पर भी सरकार कतका रोजगार दे है, कतका शिक्षित बेरोजगार हर साल पढ़ाई करके निकला थे, ओखर मन लिए का नया क्षेत्र तैयार हो है रोजगार के। तो ये में अध्ययन करे के जरूरत है, एमा काम करे के जरूरत है। आंदोलन अच्छा चीज़ है, आंदोलन तो होना चाहिए केंद्र सरकार के खिलाफ भी, राज्य सरकार के खिलाफ भी। काबर वो जो युवा है ओकर युवा के बात जो है सामने आना चाहिए, ओकर बहस भी होना चाहिए। बहुत अच्छा बात रामावतार जी कर रहे हैं कि आंदोलन होते रहना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के खिलाफ हो चाहे राज्य सरकार के खिलाफ हो। काबर की समय समय में आंदोलन के माध्यम से ही जिन्हें बहुत सारा बात स्पष्ट होते। अंतिम में काबर के हमर गदर अंतिम पड़ाव में छोटे छोटे मोर प्रश्न हैं, मैं आप मन से निवेदन करूं कि छोटे छोटे आंसर आप मन दो। सुबोध हरितवाल जी, हाँ मैं आपके पास से आवत हूँ। सुबोध हरितवाल जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के आंदोलन बेरोजगारी ला लेके ओखर से कांग्रेस ला का फर्क पड़ी? कोई फर्क नहीं पड़ी, जनता ला भी फर्क नहीं पड़ी भैया। जनता छत्तीसगढ़ की स्थिति ला जानते। छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ है। और एकरे से ये मन 3.5 साल चुप रही है ना भैया। अब वो नवा अध्यक्ष आए, नवा नेता प्रतिपक्ष आए, ओकर ऊपर दबाव है कि कुछ तो करो भैया। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष ला वार्निंग मिले रही है कि वो हटा दिल जाए या अध्यक्ष के बाद ओकरे नंबर है, तो वो कुछ ना कुछ प्रयास करी, सड़क पर निकल के लाठी डंडा थोड़ा बहुत खाई भैया, अपन पद ला बचाए बात। तो मोर सहानुभूति ओकर साथ है और पूरे संगठन के साथ है। वो मनाए, प्रदर्शन करे, पर एमा कोई इस प्रदर्शन के कोई औचित्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत है। हमन अडानी, अंबानी, मोदी, चौकसे छोड़ के हमन गरीब, पिछड़ा, मजदूर, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार आपके नेता प्रतिपक्ष बदले है, आपके अध्यक्ष बदले है, सब कुछ नवा चला थे, पूरे घर को बदल डालूंगा ये चला थे। ऐसा माँ का एला चुनाव से जोड़ के देखना चाहिए ये आंदोलन। सुशांत शुक्ला जी, बहुत कम शब्दों में सुशांत शुक्ला जी। अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात ला समर्पित यह सरकार ला जवाब देने पर छत्तीसगढ़ के युवा ठान लिए है। 2500 बेरोजगारी भत्ता ला लेके रही वो काबर ये घोषणा देके वोट ला डाका डाले है। और शराबबंदी और राजीव युवा में के सदस्य बन जा भैया और अपराध ला संरक्षण पर भूपेश बघेल ला छत्तीसगढ़ की जनता ला जवाब देने पड़ी और युवा मन जवाब ले तैयार है। 24 तारीख के पहला प्रदर्शन है, 14 महीना बचे है कि भूपेश बघेल अंधेर नगरी युवा मल्ला जवाब दे लपर ही, युवा जवाब दे मां सामर्थ्यवान है। मैं ये कोनो राजनीतिक बात नहीं करत हूं, मैं बस गदर के मन से ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के युवा, देश के युवा
कि हाथ में रोजगार होना चाहिए। लोगन कहते पान ठेला में लड़का मन खड़े हैं, लोगन कहते मोटरसाइकिल में घूमा थे, अरे नौकरी नहीं मिली तो युवा मन क्या करी। एक वजह से मैं कहता हूं चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप मन के नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मन नौकरी सुलभ तरीका से युवा मन उपलब्ध कराओ। आप सबों पहुना के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबों जन के उज्जवल भविष्य के कामना के साथ गदर लय में विराम देवत हूं। आप सबों जन के धन्यवाद। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।